इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में अब लड़ाई आ गई है और लड़ाई कह लीजिए, टक्कर कह लीजिए, बिकॉज इंडिया अब तक जैसा खेला है वैसा लगा तो है कि भाई भारत ने वो मेलबर्न से पहले भाई सीरीज बचा ली, बिकॉज वो जो टेस्ट ड्रॉ हुआ था गाबा वाला, क्योंकि गाबा में बड़ा संकट था, क्योंकि वहां की जो कंडीशंस थी थोड़ी सी टफ थी, बट मेलबर्न में आए तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो सकता है विकेट इंडिया के लिए। बट इंडिया कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, नंबर वन चीज, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, वो उस पर बात होगी, और साथ ही साथ कमजोरी भी है इंडिया में, चाहे आप बैटिंग की बात कर लीजिए, और खासकर टॉप ऑर्डर ने बड़ा निराश किया है। बट ऑस्ट्रेलिया एक नई टीम के साथ आया, नई टीम इन द सेंस कि उनके पास दो तीन ऐसे प्लेयर आए जो कह लीजिए मैच विनर है। अब स्कॉट बॉलैंड खेलेंगे, ट्रेविस हेड का अपडेट है, ये है कि उनको चोटिल है, लेकिन डाउट्स है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, अगर खेलेंगे तो फिर इंडिया दिक्कत में आ सकता है, बिकॉज इंडिया के पास सिर्फ बुमराह है। तो सारी बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात है कि भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में बाजी कौन मारेगा। अब देखिए इंडिया पे ही ज्यादा रिलायबल हम हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 अगर सालों की बात करें, रिकॉर्ड्स की बात करें, तो टीम इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी है। 2018 में विराट ने जिताया था, 2020 की बात करें तो अजिंक्य रहाणे कप्तान थे, 2014 में ड्रॉ हुआ था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अब 2024 में जो सिनारियो लग रहा है कि मेलबर्न की पिच जो है वो टीम इंडिया को रास आती है, और हमने देखा था कि वहां पर विराट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जड्डू का भी अच्छा फॉर्म था, इसके अलावा सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, बुमराह भी है। लेकिन इस बार थोड़ा सा कमबैक करना पड़ेगा WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप ये हारे मैच तो आप फिर पॉइंट्स टेबल पर थोड़े नीचे भी आ जाएंगे, और फिर आपके लिए वहां से उठना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए बट यही है कि इंडिया ही जीतने वाली है मैच। इंडिया ही जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों एक नजर डालते हैं भाई आंकड़ों पर, आंकड़ों का खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है, बिकॉज मेलबर्न में जब हम आए हैं, और जैसे आपने कहा कि मेलबर्न में हम पिछले 10 सालों से, यानी कि एक डेकेड से हम हारे नहीं है, बिकॉज 2014 में ड्रॉ कराया था। तो ये आंकड़े हैं, 14 मैचेस अब तक हुए दोनों टीमों के बीच, जिसमें से 4 मैच भारत ने जीते हैं, और 10 मैचों में इंडिया को हार भी मिली है। बट एक चीज, 8 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 2 ड्रॉ हैं। तो लेकिन यहाँ से क्या आपको लगता है कि इंडिया एमसीजी, बिकॉज अगर आप पिछले 2 टूर देखें इंडिया ही जीता है, इस बार आपको लगता है तीसरी बार हम जीतने वाले हैं? अब देखिए ये तो उसी दिन पता चलेगा जब टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, क्या टॉस के बाद क्या फैसला होता है कप्तान का। इसके अलावा इंटेंट भी दिखाना पड़ेगा आपको, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि विराट कोहली को लेकर क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि ऑफ स्टंप की गेंद को ज्यादा छेड़ते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि वो मॉडर्न डे द ग्रेट हैं, और उन्हें पता होता है कि रास्ता कैसे निकालना है, उन्हें अपना पाथ पता है, कैसे रन बनाने हैं, वो आप विराट को नहीं सिखा सकते। तो पल्ला तो झाड़ लिया यहाँ पर रोहित शर्मा ने। हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी कि अच्छी बात है यार, अगर कोई भी ग्रेट क्रिकेटर है तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एक या दो मौके जो है वो खराब हो सकते हैं। पर्थ में एक शतक भी आया था। अब उम्मीद ये है कि मेलबर्न में विराट कोहली टिक्कर बल्लेबाजी करें, जो कहा जाता है चेज मास्टर, रन मशीन, तो वो उनके बल्ले से भी सिर्फ नाम ही है, अभी तक वो काम आए नहीं है, चाहे ऐसी कोई रोहित हो बात चाहे नहीं। विराट हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम हाँ। ये बस मैं आज भी आप वही मुद्दा लेकर आ रहे हो, रोहित विराट, बाकी प्लेयर्स की भी हम बात कर लेते हैं। बाकी करते हैं, नहीं, लेकिन हम करेंगे रोहित सवाल विराट वाजिब की। है भाई। ठीक है, वाजिब है। मेरी बात अब सुनो। अभी मेलबर्न हुआ नहीं है, हाँ। अभी हम पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं। अब अनुमान अभी इसलिए, अभी अरे अभी वो मेरी बात पिच तो पर सुनो मौजूद मैडम, नहीं है। चक्कर ये है अंकिता जी, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे मीनाक्षी, उन्होंने कहा था कि विराट रन नहीं बना रहे मोनू। पिछले 5 इनिंग में अगर आप देखें, रिसेंट 5 इनिंग्स में 126 रन है, क्या वो जस्टिफाई करते हैं? उन्होंने आज मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा मैं अंकिता से पूछता हूं, ये तो विराट को खुद भी लगता होगा, 126 रन यार ये कैसे? खुद विराट को भी लगता होगा कि आप आते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद आप पवेलियन लौट जाते हैं, तो हाँ, वही तो। वो उनको भी रास नहीं आ रहा होगा कि इतनी बड़ी स्टेडियम में इतनी ऑडियंस रहती है, और वहां पे फैंस भारतीय इतने ज्यादा मौजूद है, तो उनको खुद अच्छा नहीं लगता कि आप हमारे स्माइल पे मतलब सैडनेस लेकर आए। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली इस बार मेलबर्न में धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे और टिक्कर बल्लेबाजी करेंगे। मेरे हिसाब से इस बार वो ऑफ स्टंप की गेंद को नहीं छेड़ेंगे, उनके अपने फेवरेट शॉट्स को जितना कम होगा उतना वो खेलेंगे, और जब एक बार टिक जाएंगे पिच पर तो वो फिर धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन इंडिया का जो, अगर आप प्लेइंग 11 देखें और आप सोचे कि क्या इस टीम में एक दो चेंजेस होने चाहिए, बॉलिंग में देखें या फिर ऑलराउंडर्स में नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा, सवाल बार बार मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपके जो 3 तेज गेंदबाज हैं, बुमराह आउटस्टैंडिंग है, 21 विकेट ले चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकन इस टीम में, बट दूसरा गेंदबाज कौन, अब वो उनका साथ नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो चौथा और पांचवा जो हम विकल्प देखते हैं ना, पांचवा ऑप्शन, वहां पर आपके विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है दोनों, वो सिर्फ पार्ट टाइमर है। अब नीतीश रेड्डी भी पार्ट टाइमर ही है। अब कब नीतीश रेड्डी ने 3 विकेट झटके हैं या रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए हों, अब तक की सीरीज में अब तक तो नहीं हुआ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ चौथा और पांचवा गेंदबाज आपकी लैकनेस, आपकी कमी है। अब उस तरफ देखें तो उनके पास तो स्कॉट बॉलैंड भी है, उनके पास पैट कमिंस भी हैं, स्टार्क भी हैं, उसके बाद मिचेल मार्श भी गेंदबाज कर लेते हैं, लायन भी हैं, तो वहां पर लगता है कि यार थोड़ा इफेक्टिव है।
बट इंडिया का अगर आप देखें तो दिक्कत है। नहीं, दिक्कत तो है, वो हम्म, हमने पूरे सीरीज में अभी तक के सीरीज में देखा है कि बुमराह जो है वो एक एंड से बिल्कुल हम्म, अकेले पड़ जाते हैं। आकाशदीप ने भी हमने देखा कि एक विकेट उनके खाते में आया हम्म, था। आई थिंक 92 97 रन उन्होंने खर्च किए थे। हम्म, सिराज पर सारा आई थिंक दारोमदार होना चाहिए, क्योंकि हम्म, सिराज काफी टाइम से टेस्ट क्रिकेट खेलते भी आ रहे हैं और टीम इंडिया के लिए अच्छी गेंदबाजी भी की है। तो मेरे हिसाब से इस बार सिराज को वो रोल अपनाना होगा शमी वाला, क्योंकि शमी नहीं है तो एक तरफ से बुमराह जो है वो अकेले पड़ हम्म, जा रहे हैं। तो सिराज को वो काम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से नीतीश रेड्डी को बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप की लैकनेस वही है। हम्म, बार-बार आप हम कितना भी कह लें कि बड़े नाम हैं, बड़े हम्म, प्लेयर्स हैं, विराट है, रोहित है, तमाम यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी अगर टीम ये इंडिया ने पॉसिबल नीतीश प्लेइंग को 11 आप बताइए, क्या हो बिल्कुल, सकती है यही प्लेइंग 11 जो हो आप नाम सकती है, पढ़े? हो सकती है। रोहित शर्मा एज़ अ कैप्टन आपको दिखाई देंगे, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत एज़ अ विकेट कीपर बल्लेबाज, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। यानी कि संभावित जो 11 है वो पिछले मैच से बिल्कुल इक्वल है। तो मेरे हम्म, हिसाब से चेंजेस जो है वो नहीं होने चाहिए। आप बदलाव करेंगे तो फिर से आपको दिक्कत होगी। मतलब यहाँ पर तो जो हमने स्क्वाड दिखाया आपको, प्लेइंग 11 दिखाई, उसी कॉम्बिनेशन के साथ गया इंडिया जो आपने गाबा वाली। गाबा में खेला था। हुँ। बट मुझे अभी भी लगता है कि यार जुरेल क्यों नहीं? क्या उसको टूरिस्ट ही तो यार बनाएंगे आप? फिर ऐसी बात भी है कि फिर आप हम्म, गिल को बाहर करिए। हम्म, रोहित को आप बाहर नहीं कर सकते, तो आप गिल को बाहर करिए, नंबर 3 पर रोहित को खिलाइए, हम्म, नंबर 6 पर आपने कहा प्रॉपर बैट्समैन, हम्म। तो आप फिर सरफराज को या फिर बस जुरेल को दो लेकर दो आइए। पे मुझे डाउट है। एक तो वॉशिंगटन सुंदर, हुँ, अगर वो नहीं खेले, क्योंकि वो एक मैच खेले थे उन्होंने अच्छा किया था। हुँ। अब क्या आप जडेजा के साथ ही जाओगे? दूसरी चीज जुरेल, ये है थोड़ा सा, क्योंकि जुरेल अगर आप नहीं खेलते, बट वॉशिंगटन सुंदर का तो मुझे लगता है बनता है। आज तो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम्म, रोहित शर्मा से सवाल किया गया कॉम्बिनेशन को लेकर, तो हम्म, उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है वो बाद में लिया जाएगा, मैनेजमेंट क्या वो चाहती तो है, टॉस के टाइम पे टीम लेते हैं ना कैसा सब चीजें, चाहती है, वो आपको वो पता तब ही है। पता चलेगा। हाँ, आई थिंक टीम इंडिया कोई चेंजेस नहीं करेगी, बल्लेबाजी हम्म, में मेरे हिसाब से सभी खेलेंगे, गिल को भी हम्म, मौका मिलेगा। बट वही है कि रोहित विराट की आड़ में गिल कहीं न कहीं छुपते नज़र आ रहे हैं, तो गिल पर भी सवाल होना चाहिए कि हम्म, मेलबर्न में एशिया के बाहर हम्म। 268 रन, अब एक लंबा अरसा हो गया। मैं इन्हें जूनियर प्लेयर तो नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, ना ना ना, उभरते जूनियर नहीं सितारे है। हैं और हम्म, हमारे आगामी कैप्टन भी हैं, हम्म। कैप्टन साहब प्रिंस, द प्रिंस प्रिंस, को ना आप यार, प्रिंस द प्रिंस है ना गिल को कहना है, रोहित को आपने हिटमैन कहना है, विराट और को। विराट को आपने किंग कहना है। नहीं बट ठीक है, इन्होंने हम्म, इन्होंने अपना वो कहते हैं ना वो दौरा या फिर वो हम्म। दौरा माफ कीजिएगा, वो दौर जो है वो जी एरा लिया। कह लीजिए। एरा, हाँ, वो एरा हम्म, जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने हम्म, किया भी बहुत कुछ है। हिटमैन के लिए ऐसे ही हम्म, नाम नहीं पड़ गया उनका। हम्म, प्रिंस अब इस नाम को अपना आगे बढ़ाने के हम्म, लिए इनको और भी प्रयास करना पड़ेगा, खासकर एशिया के हम्म, बाहर हम अगर बात करें तो हम्म, शतक भी नहीं है इनका। हम्म, 268 इनके रन्स हैं, हम्म, 16 पारियां हैं, हम्म, 17 का एवरेज है। और तो आई थिंक मतलब। वो ब्रिस्बेन में हम्म, 2022 में आया था। हम्म, वो पिंक बॉल टेस्ट मैच में हम्म, 92 की पारी खेली थी। हम्म, उसके बाद से वो हम्म। प्रिंस कहाँ चले गए पता नहीं। नहीं, बट आई थिंक देखिए, सवाल तो पूछने चाहिए, चाहे भाई बीसीसीआई से सवाल उठाने चाहिए, सिलेक्टर से पूछने चाहिए, कोच से पूछने चाहिए कि हुँ, भाई अगर फर्स्ट इनिंग में इंडिया इस तरीके से स्ट्रगल करेगा कि भाई जैसे आप कहते हो ना, हमेशा 30 पे 3 हो गए, 50 से पहले 4 आउट हो गए, 100 से पहले आधी टीम आउट हो जाती है, आप हमेशा ना डिपेंडेंट रहते हो कि नीचे से कभी अश्विन रन बना देते हैं, कभी नीतीश रेड्डी आपको बचा लेते हैं। बट ये जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, तो इस पर थोड़ा सा उठाने की जरूरत है हमें, ये धूल लगी हुई है ना, इसको हटाने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ दोस्तों, आप भी बताइए भाई, इस एमसीसी टेस्ट में जो इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया है ये, क्योंकि जो ये टेस्ट जीतेगा, शायद हो हुँ, सकता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो जीतेगा ही जीतेगा, बस जो डब्ल्यूटीसी फाइनल की जो रेस है उस पे भी अपना दावा पुख्ता कर लेगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका ऑलरेडी चला गया है। अब जो बिल्कुल। दूसरी टीम है भाई, उसमें श्रीलंका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, टीम इंडिया हो सकता है, और मे भी इंडिया के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो पिच को देखते हुए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वहां से पिच क्रिएटर जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हो सकता है 6 मीटर की घास हो। अब ग्रीन टॉप विकेट अगर मिल गया तो भाई बुमराह बड़े खतरनाक हो सकते हैं,